आज क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर 1 मंगलम लाया हूँ, जिसमें कि फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आज मिलेगा। जितने भी 5 मंत्र हैं मंगलम में, कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र। पांचों मंत्र कहाँ से लिया गया है, किसका क्या उद्देश्य है, सारा चीज मिलेगा इसमें आपको। लघुत्तरीय क्वेश्चन मिलेंगे, दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक चीज मिलेंगे। सारा एक्सप्लेनेशन विद हिंदी और संस्कृत के साथ आप करेंगे। ज्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए मैं आपका क्लास चालू करता हूँ। ठीक है, संस्कृत का चैप्टर 1 पहला बोला है आपका मंत्र। क्या बोला देखो, हिरनेन पात्रेन सत अस्तापिहितम मुखम तवम पुष्पन प्रावीणम सत्य धर्माय दृष्टते। मतलब बोला गया है कि प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक का अर्थ क्या है, मतलब कि बताना चाह रहे हैं कि मंगलम पाठ से लिया गया। इस श्लोक का अर्थ है सत्य के विषय में कहा गया, सत्य के विषय में कहा गया कि संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। सच बोला गया है, सच में बताते हैं, सत्य बात बोला गया है कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति अगर मोह माया के चक्कर में पड़ जाता है तो विद्वान नहीं बन पाता है। जैसे मान लेते हैं अच्छे से कोई भी अच्छे से अच्छे व्यक्ति मोह माया के चक्कर में, तो मतलब बताना हम चाह रहे हैं कि मान लो तो किसी को माता पिता से बहुत प्रेम है, वो बोलेगा घर से बाहर नहीं जाए, घरे में रह के पढ़ ले, क्या वो पढ़ पाएगा? अगर गांव में सुविधा नहीं है पढ़ने को, क्या वो पढ़ पाएंगे? कभी नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब कि मोह माया के चक्कर में आके व्यक्ति अगर फंस जाता है तो विद्वान वो व्यक्ति नहीं बन पाता है। क्या लिखा है कि संसार की मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। व्यक्ति जिस समय मरता है ना, तो व्यक्ति क्यों रोता है? मोह माया के चक्कर में। किसके चक्कर में? मोह माया के चक्कर में, क्योंकि उस व्यक्ति से उसको लगाव हो जाता है। हाँ या ना? जैसे मान लो घर में अगर बकरी है, गाय है, भैंस है, कोई भी चीजें हैं, अगर उससे आपको लगाव होगी, अगर मर जाएगा ना तो आपको बहुत अफसोस होगा। यस या नो? वही चीज बोला है कि संसार के मोह माया के चक्कर के जाल में फंसने के बाद विद्वान व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। मतलब कि इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दे ताकि सत्य और धर्म को जान सको। मतलब कहा गया है कि इसमें कि सत्य का जो मुख है ना, सोने के पात्र से ढका हुआ, पात्र मतलब कि बर्तन। तो हे भगवान, हे प्रभु, आप इस आवरण को हटा दे ताकि सत्य और धर्म का जान सको कि सत्य में और धर्म में क्या होता है। इसके बारे में हम चीजों को समझ सके। कोई दिक्कत नहीं। अगला श्लोक क्या है? अनोर नियाम महतो मह्यम आत्मस्य जंतो निहतो गुहाम तम कुरुतः पश्यति वीत शोकः सत्येन पंथा धातु प्रसादा न मिहतम मतस माना। मतलब कि इसका श्लोक का अर्थ क्या है? मतलब कि प्रस्तुत श्लोक कंठो उपनिषद से लिया गया है। जो सेकंड का श्लोक है कंठो उपनिषद से लिया गया है, और जो पहला वाला था ना सर आपका, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था। पहला जो था किससे लिया गया था? ईशावास्य। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। और दूसरा जो आपका है ये कठोर उपनिषद से लिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को है तो बता सकते हो, किसी को है तो बता सकते हो, ठीक है। मच्छर वगैरह परेशान करता है। चलो देखो बाबू, बोला, अरे भाई, बोला गया है कि कठोर उपनिषद से संकलित है, मंगलम पाठ से लिया गया है, और इसमें आत्मा के स्वरूप का निवास के रूप में बताया गया है कि आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। इसे तुच्छ बुद्धि वाले लोग आत्मा को ज्ञान से प्रभावित होकर शौक रहित हो जाते हैं। बोला कि आत्मा का स्वरूप जानते सर? सूक्ष्म है। अरे यार मच्छर, आत्मा का स्वरूप क्या है सर? सूक्ष्म, यानी छोटा से छोटा है। मतलब कि आत्मा छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी होती है, जो कि जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। जिसे तुच्छ लोग, मतलब कि जो समझदार लोग नहीं है, तुच्छ बुद्धिमान वाले जो लोग हैं, आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर शोक रहित हो जाते हैं। मतलब ये कैसे? मतलब कि आपके अंदर छुपी गुफा जिसको आत्मा बोलते हैं, वही भगवान का स्वरूप है। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे पढ़ते। तीसरा देखिएगा श्लोक, क्या हुआ उसको? चलो देखो, सत्वेव जयते ना नित्यम येना कर्म येना
कर्म ना यु सयो हाथ प्राप्त करामा यत्र तत् सत्य से परम निधानम। थोड़ा बहुत अगर दिक्कतें हो रही है तो फिर आप इसको अच्छे तरीके से तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हो। संस्कृत मतलब कि तोड़ तोड़ के पढ़ना, वही होता है संस्कृत। एक बार में सोचोगे पढ़ोगे तो बहुत बड़ा मीनिंग होता, नहीं पढ़ पाओगे। बोला कि प्रस्तुत श्लोक मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। तीसरा श्लोक किससे लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। और ये मंगलम पाठ से तो हैवे करता लिया गया, जिससे जीवन की कामनाओं तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है, जिससे कि ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं, वह सत्य का परम स्थान होता है। बोला कि सत्य का जीत होता है, वो सत्य की नहीं। इसीलिए सत्य के मार्ग पर रह के ही ऋषिगण अपने जीवन व्यापन करते हैं, जिससे कि उनको ये चीज की पहचान मिल सके और वह सत्य का परम स्थान प्राप्त कर सके, जिससे कि जीवन की कामनाओं तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया कि सत्य की जीत होती है। सत्य की क्या होती है? जीत। हमेशा सत्य ही जीतता है। और सत्य की क्या होती है? जीत नहीं होती है। ये सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। मतलब देवता का जो मार्ग खुलता है ना सर, सत्य से ही खुलता है। मार्ग मतलब कि रास्ता, जिसे ऋषिगण कामनाओं को पाने चाहते, मतलब जो ऋषिगण इस कामनाओं को पाना चाहते हैं ना, वह सत्य के परम स्थान पर वो चलते हैं, सत्य के मार्ग पर ही वो चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चौथा। यदा नदा सरि अस्यन्दमाना समुद्रे अशम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परमात्मनं पुरुष मुपेति दिव्यम। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत पाठ्य पुस्तक मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोप के मुंडकोप उपनिषद और मंगलम पाठ से लिया गया है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि इस तरीके से भी बोल सकते हैं, मतलब कि जिसमें बताया गया है कि जिस प्रकार नदियां बहते हुए समुद्र में अपना नाम और रूप को त्याग देती है और एक समुद्र का रूप ले लेती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप को त्याग कर परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। बोला कि जिस प्रकार नदी अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा एक आकार के रूप में वो प्राप्त हो जाते हैं। हाँ या ना? चलो ठीक है, अगला देखो। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णाय तमसः पर अस्तात तमेव विधि तवाति मृत्युमेति नान्यः पंथः विधेति अयन्यः। मतलब प्रस्तुत श्लोक संस्कृत पाठ्य पुस्तक श्वेता उपनिषद से लिया गया है और इस श्लोक का अर्थ यह है कि मुझे ही परम पुरुष जाने, जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हूं, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार किया जा सकता है। इसके अलावा मुक्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बोला कि मुझे ही परम पुरुष जानो, मुझे ही परम पुरुष जानो, मतलब कि अगर तुमको आगे बढ़ना है या फिर तुमको अंधकार से निकलना है, तुम हमको ही परम पुरुष मानो। ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसा मार्ग होता है जो अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में होता है, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार किया जा सकता है। इसके अलावा मुक्ति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ता यानी मार्ग। कोई दिक्कत? ये आपके 5वां मूल मंत्र है। 5वां मूल मंत्र को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, जिसका कि संस्कृत विद हिंदी डिफिनेशन नीचे दिया गया, श्लोक का अर्थ। उसके साथ आपका लघुत्तरीय प्रश्न आया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न में क्या है? आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। आत्मा कैसा है, उसके स्वरूप का बोला वर्णन करने के लिए। तो देखो भैया, परमात्मा ने इस संसार की रचना के लिए इसका आनंद में केवल अकेले नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा। जब वो जो गुण परमात्मा में थे वही गुण आत्मा के बन गए। जो बड़े से भी बड़ा और छोटा से भी छोटा होता है, इस प्रकार सत्य को समझ लेते हैं, वह सदा के लिए सुखी हो जाता है। आपका ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। हालांकि जो चीज समझाए ना वही चीज इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं।
यहाँ पर भी क्वेश्चन ला रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आगे आपका ये चैप्टर क्या हो गया है, अब समाप्त हो गया है। बहुत ही छोटा और सूक्ष्म, बहुत ही छोटा चैप्टर था, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही छोटा चैप्टर था। ऐसे ही जितना भी संस्कृत का चैप्टर है सब छोटा है। फिर इसके बाद इसमें ग्रामर लाएंगे, ठीक है। फिर इसका क्या लाएंगे, ग्रामर लाएंगे। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी, है कि नहीं? समझ आई है? कहीं कोई दिक्कत हुआ है? हाँ या ना बोलो। किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसी तरीके से रेगुलर वीडियो आते रहेंगे आपके, आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। जो चीज़ आप सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है सर आपके, आप उसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप उसको लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक चीज हम आप लोग को सुनाएंगे, रुको पहले ध्यान दो, अभी आधे घंटे आपके पास है सर।